नहीं बोला। उनकी तो नीति यही है। भाई वो कौन सी जाति से आते हैं? जनेऊ पहन के ब्राह्मण हो गए क्या? अब मोदी है, मोदी जा रहे हैं, मोदी ने देखिए कितने कॉरिडोर बना दिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे हिंदुओं की बनाओ, मुसलमानों के लिए भी कर रहे हैं सारे। देखिए वहाँ जितने पसमानदा, मोदी जी हिंदू मुस्लिम कभी भी नहीं कहा, लेकिन मोदी जी ने पसंद नहीं है। नितिन गडकरी जाएगा तो बहुत बढ़िया कर देगा। नितिन गडकरी जी एक रोड में अरबों करोड़ों रुपए लगाया, खाली रोड में गए। अजी किसी दलित को कभी किसी ने खाना खाया है? वो तो पहले से पहले उनकी सजा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा पार्टी बीजेपी या कोई भी, तो कांग्रेस को चाहिए, इनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं। समाजवादी पार्टी हुआ, ममता जी हुई या दुनिया भर के हुआ। ममता जी क्या कहकर आई थी, आज वो क्या कह रही हैं? उनके बोल ही बदल गए। भाई हिंदू मुस्लिम मत करिए, हिंदू मुस्लिम तो पहले भी रहते थे ना भैया। 3 लोगों से 4 लोगों से बात हुई, वही कह रहे हैं कि मोदी जी केवल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और मोदी जी के पास में काम नहीं है। मोदी जी ने कोई मोदी जी नहीं कर रहे, मोदी जी का पार्टी है, बीजेपी का पार्टी का लोग कर रहे हैं। मोदी जी हिंदू मुस्लिम कभी भी नहीं कहा, लेकिन मोदी जी ने पसंद नहीं है। नितिन गडकरी जाएगा तो बहुत बढ़िया कर देगा। नितिन गडकरी जी एक रोड में अरबों करोड़ों रुपए लगाया, खाली रोड में, इंडियन रोड्स में। और क्या चाहिए इंडिया का, भारत का और क्या चाहिए बताओ? तो चाचा मुझे एक बात बताइए, 2014 में सरकार में आ गए थे मोदी जी, 10 साल उनके कामकाज के पूरे होने जा रहे हैं, तो उनके कामकाज को कैसे देखते हैं और कौन से काम हैं जो जनता के सामने वो लेके जाएंगे 2024 के चुनाव में? ऐसा कौन सा काम उन्होंने गलत किया है जो उनकी प्रशंसा ना की जाए? अगर आप ये मतलब जानना चाह रहे हैं हमसे कि भाई गरीबी हुई है या हुआ है, अभी मुझे बताइए 10 साल में कहाँ गरीबी हुई है? तो तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं। बेरोजगारी मैं मानता हूँ बेरोजगारी है, परंतु बेरोजगारी किससे ठीक होगी? गवर्नमेंट में तो सभी को नहीं ला सकते ना मोदी जी। अगर मान लो 40 करोड़ आदमी तो मोदी जी नहीं ला सकते ना, गोदी मतलब नौकरियाँ नहीं दे सकते। मैं खुद रिटायर्ड हूँ, मुझे पता है कि क्या होता है सरकारी नौकरियों में, कौन काम करता है। सब चाहते हैं सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी आप चाहते हैं तो सरकार में रह करके आप काम भी तो अच्छा। ये जो डिबेट है ना, ये जो करते हैं हिंदू मुस्लिम, मैं माफ़ करिएगा, ये लोग मोदी जी ने थोड़ी कहा तुम ऐसे जाके बोलो। इनको तो लगाम लगानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को, कोर्ट्स को इनको देखना चाहिए कितनी डिबेट्स, कितने चैनल्स। अरे भाई अच्छी डिबेट करो, जो अच्छे लोग हैं उनको बुलाइए, उनसे बात करिए। ये क्या वो लड़ते हैं? देखिए आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने बिहार में अभी कुछ चेंज किया है। बिहार में चेंज ऐसा हुआ है कि जो हिंदू रीति रिवाज से छुट्टियां होती थी उनको कम कर दिया गया है और जो मुस्लिम रीति रिवाज से छुट्टियां हैं उनको बढ़ा दिया गया है। ये कौन कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? आप बताइए, नीतीश जी कर रहे हैं ना। आफ्टर ऑल नीतीश जी की तो कर रही ना है, फिर आप वहाँ कम कर रहे हैं। अब ऐसा तो आप देखिए राजस्थान में भी हुआ, बहुत जगह हुआ है, उसका उदाहरण मैं नहीं, बट मैं ये चाहता हूँ इनके पास कोई लीडर है, कोई कौन सा लीडर? लीडर तो वही है। मेरी बात सुनो, एक बार मोदी जी ने एक बार फ्री कर दी एक चीज़, उसके बाद 1000 रुपये सिलेंडर कर दिया। ये अच्छी बात थोड़ी है। एक बार फ्री दे दिया, उसके बाद में 1100 रुपये सिलेंडर तो कांग्रेस की सरकार में भी 1200 का था। कोई भी चीज़ एक बार ऑनलाइन करने के बाद उसके बाद 2000 रुपये कर दी। नुकसान अपना ही तो है, ये गरीबी तो आ गई और क्या हो गया? गरीबी ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना, 2014 में तो कांग्रेस की सरकार थी। जनवरी में जाके उनका उठा के देखना, जनवरी का 1214 रुपया सिलेंडर था उस टाइम पे। बोलो तो गूगल पे चेक करा दूं भाई, कांग्रेस की सरकार में 1214 था, आज के डेट में 900 रुपये है। आप सिलेंडर की बात कर रहे हो। एक बार फ्री बांट दिए, उसके बाद 2000 रुपये कर दिया, 1000 रुपये कर दिया, वो तो अच्छी बात थोड़ी है। ये सारा ऑनलाइन कर दिया कांग्रेस की आप सिलेंडर की बात कर रहे हो ना, कांग्रेस की सरकार में 14 करोड़ उपभोक्ता थे। प्रधानमंत्री मोदी के उज्ज्वला योजना के तहत 28 करोड़ बढ़ के हो गए। कहाँ से हो गए? आजकल पता मोदी ने क्या, सब बैंक के कर्जा कर दिया, सब बैंक का कर दिया, सब बैंक दे रहा है, सब बस कर्जा बहुत बढ़ा दिया मोदी सरकार। कहीं कर्जा नहीं बढ़ा है, कहीं कर्जा नहीं बढ़ा। कह रहे हैं कर्जा बढ़ा है तो उसे सरकार देखेगी, हम क्यों देखें? हमारा देखने का काम नहीं है ना। कांग्रेस सरकार 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा छोड़ के गई थी, मोदी सरकार ने 10 साल में 155 लाख करोड़ कर दिया। 100 लाख करोड़ का कर्जा 10 साल में बढ़ा दिया। ये ना किसी एजेंसी से कहलवाइए तो सही, हम कुछ भी बोल दें जा करके। भाई किसी एजेंसी के थ्रू हमें भी तो बताइए, हमें भी तो लाइए कि यहाँ इतना कर्जा है हमारे देश के ऊपर। अरे दुनिया भर का कर्जा करके गए थे ये। ईरान का कर्जा उतारा ना, पेट्रोल का कर्जा उतारा ना सर, पेट्रोल का कर्जा उतारा ना, आप तो जानते हैं। तो ये कह रहे हैं 155 लाख करोड़ कर्जा, तो लाओ ना, दिखाओ तो, पब्लिक को बताओ तो सही, किसका कितना देना है हमने। हमें अपने आप मान लो आपके पापा हैं तो
तो आप बड़े वो हैं तो वो तो बताएंगे ना आपको, बेटा मुझे इतना पंसारी को देना है, इतना उसको देना है, इतना ड्राई क्लीन वाले को देना है, इतना गैस वाले को देना है। ये कुछ भी बोलते रहें। अभी मुझे बताइए, इनके पास कुछ कोई आधार नहीं है, कुछ भी नहीं है सर इनके पास, ना निराधार आदमी है। अब मोदी जी जैसा नेता कहीं मिलेगा इनको? पूरा विश्व प्रशंसा कर रहा है उनकी। अभी देखिए, अभी गए थे कॉप में, मनमोहन सिंह कहाँ गया? मनमोहन सिंह बढ़िया नहीं है भैया दूसरी बात में चले जाते हो आप, इधर आओ 1 मिनट। भैया क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? अमित क्या नाम हुआ? अमित अमित जी कहाँ के रहने वाले? हरियाणा से हरियाणा से। तक क्या लग रहा है 24 में किसकी बारी है? 24 में कौन जीत रहा है? 400 प्लस है, बीजेपी है। बीजेपी? क्यों बीजेपी? भाई काम कर रही है, सबको दिख रहा है, रोडों के सुधार हो रहे हैं। आप यहाँ खड़े हैं सर, यहाँ चांदनी चौक में कभी इतना क्राउड हुआ करता था, जेब काटना, चोरी, छीना झपटी। अब देखो ना, आप इजीली लेडीज, महिलाएं, सब बुजुर्ग सब आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। और क्या चाहिए आपको भाई? क्या चाहते हैं आप? अब राहुल गांधी जी ने ये यात्रा की, कौन सी यात्रा की उसने? थोड़ी देर उतर के आ गया। वो जैसे आप बना रहे हैं वीडियो, ऐसे उन्होंने वीडियो बनाए। मेरे साथ मुझे लेके चलते ना, मैं चलता हूँ उनके साथ। मैं 65 साल का हूँ, मुझे लेके चलते, मैं सोचता भारत के लोग बहुत ज्यादा प्यार दिए हैं, भारत के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। अरे भैया कोई नहीं प्यार दिए। अब ये प्यार तो मैं ऐसे दे रहा हूँ, मैं तो मोदी का मेरा रिश्तेदार नहीं है मोदी जी, ना मेरे राहुल गांधी जी हैं मेरा रिश्तेदार। जो वास्तविकता है उसे बताइए आप। उन्होंने इतने 1000 किलोमीटर पैदल चले हैं क्या वो? कश्मीर से करने? हाँ जी, चल लेंगे क्या? आप मानते हैं? दिखावा कर रहे हैं और क्या वो राहुल। लोग हमको पसंद कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद में 140 करोड़ की, अगर 40 करोड़ पसंद कर लेंगे, एक वो 100 करोड़ तो है ना अभी, फिर सपोर्ट बहुत है मोदी, ऐसी बात नहीं। अच्छा, 10 सालों में कौन से ऐसे काम रहे जो इसको लेके मोदी जी अब जनता के सामने जाएंगे 24 के चुनाव में? सभी देख लो, अब रोडों के सुधार किए हैं, गरीबों के लिए इतना किया है, फिर और तू करके आया है। अच्छा, शौचालय बनाए हैं, कितने उज्ज्वला योजनाएं हैं। 5 रोड का मिनिस्टर है। 5 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड दिया है, पहले सरकार ने दिया था। अब कोई भी गरीब जाके कोई भी कैंसर का इलाज आराम से करवा सकता है एम्स में जाके, पहले ऐसा कुछ था। रोडों का कितना सुधार हो रखा है। और बताओ, और क्या करें? किसी को ना दिखाई दे वो अलग बात है ना। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, विदेश में जाते हैं, विदेशी धरती पे भी जाके कहते हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यक जो है वो खतरे में है, अल्पसंख्यकों के साथ में मोदी जी गलत कर रहे हैं। कभी उन्होंने राहुल गांधी ने कभी ये कहा कि जो कश्मीर में अल्पसंख्यक जो थे उनके साथ क्या हुआ? एक सेकंड, उनके लिए बोला उन्होंने कभी? नहीं बोला। उनकी तो नीति यही है भाई। वो कौन सी जाति से आते हैं? जनेऊ पहन के ब्राह्मण हो गए क्या? अब मोदी है, मोदी जा रहे हैं, मोदी ने देखिए कितने कॉरिडोर बना दिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे हिंदुओं की बनाओ, मुसलमानों के लिए भी कर रहे हैं सारे। देखिए वहाँ जितने पसमानदा मुसलमान हैं और बड़े बड़े हैं जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब ये क्या कि हम आपके बैठ कर डिबेट करते हैं और वो फैला देते हैं गलत। देखिए, गाय बगाए कोई आने वाला नहीं, आएंगे तो मोदी जी आएंगे और आना भी चाहिए। हम तो भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ से, कि उनको ही आना चाहिए। और अगर बाहर विदेशों में जाके चल, हमारे यहाँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बाहर जाके बोलने की क्या जरूरत है कि हमारे यहाँ तो ये हो रहा है, मोदी अत्याचार कर रहा है। देश के अंदर हमको बोलने नहीं दिया जाता है, तो देश के बाहर जाके हम दिया जाता। हम आम आदमी बोल रहा है, जब उनको नहीं बोलने दिया जाएगा, वो तो एक नेता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब दिखावा और कुछ नहीं। चलिए भैया, क्या नाम हुआ? नहीं नथिंग। अरे नाम कृष्णा। क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा? अरे बता दो कौन आएगा? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, आप कह रहे हो? अपनी अपनी मेंटलिटी है, ये इनकी सोच है। कांग्रेस आएगी, इसमें क्या है? राजस्थान हो ही नहीं सकता, राजस्थान में ही नहीं आएगी। और बोल लो भैया, क्या नाम हुआ? विष्णु गोस्वामी। क्या लग रहा है 24 में किसको आना चाहिए? मोदी को। मोदी को? क्यों मोदी क्यों? मोदी बढ़िया काम करते हैं। क्या बढ़िया काम क्या कर रहे हैं? 10 साल मोदी जी रहे सरकार में, क्या बढ़िया काम किया? रोड बना दिया, ऑनलाइन सारा काम कर दिया, बड़े डिजिटल इंडिया कर दिया। और क्या चाहिए? एक ही काम दिखा रहा हूँ, जो काले कहाँ से मादा डेयरी को आने के लिए कांग्रेस का टाइम में उसको आने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लग जाता था। आप पांजा दबाओ, मादा डेयरी पहुँच जाओ। काम नहीं करा, पहले एक ही काम दिखा रहा हूँ, बहुत सारे काम किया मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार ने। बहुत शिकायत तो बंदा है। हमें एक बात बताओ, क्या नाम है आप? मेरा नाम निशित है, मैं कहाँ के रहने वाले? वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। बंगाल से? हाँ। बंगाल में ममता बनर्जी भी कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री और
वो गठबंधन का हिस्सा है, एक बड़ा नेता है, बड़ी नेता है वो। तो क्या लग रहा है ये आपकी ममता बनर्जी, बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, ममता बनर्जी हो गई, नीतीश कुमार हो गए, अखिलेश यादव हो गए, शरद पवार हो गए, अजीत पवार, जितने बड़े बड़े नेता हैं वो सब एक साथ हो गए हैं और कह रहे हैं मोदी जी को हम टक्कर दे रहे हैं, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इस वजह से इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं, घर में आपका पापा है ना, आपको कोई है जो अच्छा काम करेगा तो उसी को वोट दोगे ना, तो वही है, बढ़िया काम करो उसी को वोट जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं बढ़िया तो नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा? जो कह रहे हैं गरीबों को परेशान कर रहे हैं। वो कीचड़ उछालने से क्या हो जाए, वो जितना कीचड़ उछेगा बीजेपी के अच्छा है। अच्छा, हाँ, जितना कीचड़ कीचड़ उछलेगा बीजेपी के लिए अच्छा है। हाँ, क्या नाम भैया? विनोद, कहाँ के रहने वाले? एमपी से। 24 में किसको आना चाहिए? 24 में नहीं, अभी तो एमपी में पहले बीजेपी आ रही देख ली होंगे तुमने, सर्वे देख लिए होंगे ना। हाँ बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ में एमपी में सरकार बनवा दी, बिल्कुल बन गई। अभी कल उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा, कल तो कल आएगा। बाकी बन गई है पहले। पहले से आपने भविष्यवाणी कर दी कि एमपी में बन गई भाजपा। मैंने भविष्यवाणी नहीं करी, आपने सर्वे देखे होंगे ना, देखे होंगे ना। हाँ तो उसमें उसने 51 सीटें दिखा। करेक्ट है, तो 120 भी आ गए तो काम हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, 10 साल मोदी जी के हो गए कामकाज के, 2014 में आए थे, 2024 का चुनाव आ गया, 10 साल में कौन सा ऐसा काम रहा जो बेहतर रहा और जनता के सामने लेके मोदी जी जाएंगे तो जनता उनको मानेगी? करेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जीएसटी भी एक बहुत अच्छा काम था लोगों के लिए। ठीक है, छोटे मोटे जो व्यापारी थे उनको प्रॉब्लम हुई है उससे, बाकी जो बहुत सारी चोरी चपाटी जो होती थी ना, जो ब्लैक वाले काम होते थे, एक वो बंद हुआ है। एक हमारा 370 कश्मीर वाला मुद्दा, जो यहाँ पर पहले लोग घूम नहीं पाते थे, वो थोड़ा सा अच्छा हुआ है। भाई ने बोला है घर घर शौचालय, क्योंकि मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ पर भी आज से 10 साल पहले जाते थे लोग लोटा ले लेके, बिल्कुल। ठीक है, 3 काम हो गए। 3 काम हो गए। राम मंदिर बनी रहा है, राम मंदिर बनी रहा है, राम मंदिर चौथा काम, बहुत बड़ा काम। हाँ बहुत बड़ा काम। ये आई थिंक सफिशिएंट है 4 काम, ये 4 काम सफिशिएंट है उनको 2024 में आने के लिए। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा जो हमने करी है, जनता उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, जनता चाह रही है कि अब एक अनपढ़ राजा को हटना चाहिए, एक पढ़े लिखे आदमी को बैठना चाहिए प्रधानमंत्री पद पे। नहीं, कैसे जनता बोल रही, जनता कैसे बोल रही है मतलब भारत जोड़ो यात्रा में?